हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। आप डिफरेंट टाइप्स की फूड ईट करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज़ इन फूड। उसी तरीके से क्लोथ्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कॉटन के क्लोथ हो गए, सिल्क के क्लोथ्स हो गए, वुलन क्लोथ्स हो गए। न केवल फूड और क्लोथ्स में ही वैरायटी होती है, बल्कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी वैरायटी होती है। जैसे कि आप सभी ने देखे ही होंगे, चेयर हो गई, साइकिल हो गई, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, बुक हो गई, क्लोथ्स हो गए, टॉय, वाटर स्टोन, मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। All these objects have different shape, color और इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। अब आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं इस समय, आप अपने आसपास देखिए, अपने चारों तरफ देखिए। क्या आपके आसपास जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनकी शेप एक जैसी है या अलग अलग है? क्या उनका कलर एक जैसा है या डिफरेंट है? साइज़ कैसा है, छोटा बड़ा? डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं आपके पास आसपास, या एक ही शेप या साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं आपके पास आसपास? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप सभी ने देखा कि आपके आसपास डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं। अब मान लीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास हैं उन्हें आपको ग्रुप करना है, तो कैसे आप ग्रुप करोगे? ग्रुपिंग किसकी कैसे करोगे, बताओ? ग्रुपिंग करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी आप अपने आसपास मटेरियल्स देख रहे हैं उनकी शेप डिफरेंट है, उनकी साइज़ डिफरेंट है, और जिस मटेरियल से वो बने हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गई, वुड और कॉटन, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होंगे आपके आसपास जो पेपर से, मड से या सॉइल से बने होंगे, राइट? तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं कि वो किस मटेरियल से बना है। जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स वुड से बने हुए हैं आप उन्हें अलग रख दीजिए, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं आप उन्हें अलग कर दीजिए, और जो भी पेपर से बने हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दीजिए। ये एक मेथड है ग्रुपिंग करने का। आप एक सिंपल सा ही एग्जांपल ले लीजिए, प्लेट जिसमें आप फूड खाते हैं, उस प्लेट में के मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ? कुछ प्लेट स्टील की होती है नॉर्मली, जिसमें आप फूड खाते हैं, कुछ ग्लास की हो सकती है, कुछ प्लास्टिक की हो सकती है, राइट? So we group object in many different ways. We then found out that objects around us are made up of different materials. कई बार कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल मटेरियल से बने हो सकते हैं, और कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बने हो सकते हैं। जैसे कि आपने प्लेट का एग्जांपल लिया, आपको स्टील की प्लेट भी मिल जाएगी, ग्लास की भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की भी मिल जाएगी। तो एक मटेरियल का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किस तरीके के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका मतलब है हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ऐसी क्या उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएं उस मटेरियल का यूज़ करके पता चलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ग्लास में आप पानी पीते हैं वो स्टील का या कांच का या प्लास्टिक का ही क्यों बनता है? क्या आपने क्लोथ्स के या पेपर के ग्लास देखे हैं? बताओ। क्या हो अगर आपको कागज़ की गिलास में पानी दिया जाए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। या कोई भी क्लोथ है उसका एक बाउल टाइप या ग्लास बनाकर उसमें पानी दे दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, पानी नीचे फैल जाएगा उसमें से। या पेपर पूरा गीला हो जाएगा और पानी आ जाएगा उसमें से बाहर। इसीलिए हमें ग्लास चाहिए, प्लास्टिक का या कांच का, एनी अदर ऑब्जेक्ट जो वाटर को होल्ड कर सके। इसीलिए ये कोई समझदारी नहीं है कि आप पेपर का इस्तेमाल करें गिलास बनाने के लिए। क्या आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने वाले बर्तनों को बनाने के लिए? बताओ। क्या हो अगर पेपर की कढ़ाई गैस पर रख दी जाए? कढ़ाई में खाना बन जाएगा या कढ़ाई रहेगी नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अगर हम पेपर को गैस पर रखेंगे तो वो जल जाएगा, राइट? तो फिर खाना कैसे बनेगा? तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उससे क्या बनाना है, और इस बात पर भी डिपेंड किया जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट बनेगा उससे। उसका क्या यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हम कागज़ का गिलास या कागज़ की कढ़ाई नहीं बना सकते जिस पे हम खाना पका सकें, क्योंकि वो खुद ही जल जाएगी। तो चलो अब हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। क्या होती है अपीयरेंस? हर एक मटेरियल एक दूसरे से अलग ही दिखता है। अगर आप लोहे से बनी चीज़ों को देखेंगे तो आपको डिफरेंट दिखेगी। अगर आप कागज़ से बनी हुई चीज़ों को देखेंगे तो वो अलग दिखेगी। स्टील से बनी हुई चीज़ें अलग दिखती हैं। अगर आप देखेंगे वुड को, वो आयरन से तो डिफरेंट दिखती ही है, और आयरन कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखता है। पर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं आयरन के अंदर, कॉपर और एल्युमिनियम के अंदर, जो वुड के अंदर नहीं होती है। अब इस प्रॉपर्टी के लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस कलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल्स के, जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गई, कॉपर एल्युमिनियम की शीट्स हो गई और चॉक हो गई। आप इन मटेरियल्स को थोड़ा सैंड पेपर से रब करके देखिए कौन सी सरफेस शाइनी होती है और कौन सी नहीं। तो the materials that have such a luster are usually metals, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गई,
एल्युमिनियम और गोल्ड हो गए, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी अपीयरेंस ऐसी होती है, शाइनी होती है। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपनी शाइन को लॉस कर देते हैं और डल भी दिखते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्या आपने कभी भी फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल देखी है, जैसे कि रॉड? दे हैव लस्टर, शाइनी, अपीयरेंस। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपने जानी वो है अपीयरेंस की, कैसे है मटेरियल्स शाइनी है या डल अपीयरेंस है उनकी। दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्डनेस। हार्ड का मतलब क्या होता है बताओ? आप कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसे आप प्रेस करें। कुछ तो ऐसे हो सकते हैं जो इजीली प्रेस हो जाएंगे और कुछ ऐसे सॉफ्ट होते हैं ये इजीली कंप्रेस किए जा सकते हैं, और इतने कुछ हार्ड होते हैं जो कंप्रेस नहीं किया जा सकता जिन्हें। जैसे कि वुड ले लीजिए, क्या होगा अगर आप वुड को प्रेस करेंगे तो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी मेटल की ले लीजिए अपने साथ और उसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, दबाइए उसे। या फिर आप ले सकते हैं कोई भी पीस वुड का, एल्युमिनियम का, स्टोन का, या कोई नेल या कैंडल या चॉक, या फिर कोई और मटेरियल या ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिन्हें ईजिली स्क्रैच किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें स्क्रैच नहीं किया जा सकता। ऐसे मटेरियल्स जिन्हें आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं उन्हें जनरली हम सॉफ्ट बोलते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो इजीली कंप्रेस नहीं किए जा सकते उन्हें हम हार्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन और स्पॉन्ज ले लीजिए, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जबकि आयरन ले लीजिए, आयरन क्या होती है? हार्ड होती है। तो अब तक आपने जाना कि अपीयरेंस में मटेरियल्स कैसे हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं, और अदर प्रॉपर्टीज़ में कुछ हार्ड हैं, कुछ रफ़ और कुछ स्मूथ सरफेस वाले भी हो सकते हैं। अब हम जानेंगे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल मटेरियल्स के बारे में। इन्हें समझने के लिए आप कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप ऐसा कीजिए, 3 ग्लास ले लीजिए। एक तरफ आप लीजिए उन तीनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी। 1 चम्मच पहले गिलास में आप थोड़ी चीनी डालें, दूसरे में नमक डाल दीजिए, और तीसरे ग्लास में थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, और कुछ मिनट तक आप वेट कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि जो सब्सटेंस आपने वाटर में ऐड किए हैं उनके साथ क्या होता है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंस तो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं या फिर वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम सॉल्यूबल कहते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, डिसअपीयर भी नहीं होते हैं। जो डिसअपीयर नहीं होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं इन वाटर। वैसे आपने फूड वाले चैप्टर में तो ये जाना था कि वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। अब एक क्वेश्चन है, क्या लिक्विड्स भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं? बताइए। आप देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स तो ऐसे होते हैं जो
वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और कुछ